साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बप्पी लाहिरी दुनिया से चले गए, वो पंचतत्व में भी विलीन हो गए। उनके जाने से पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री, पूरे देश में, दुनिया में उनके चाहने वाले गमजदा हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि उन्हें नींद को लेकर हुई एक बीमारी थी जिस वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया और फिर वो चल बसे, मगर असली सच ये नहीं है। जी हाँ, असली सच कुछ और ही है। आखिरी वक्त में जो हुआ वो बीमारी नहीं थी बल्कि कुछ और था, और डाइनिंग टेबल पर ही, जी हाँ, अस्पताल में नहीं बल्कि डाइनिंग टेबल पर बप्पीदा ने दुनिया छोड़ी थी। तो क्या हुआ था मंगलवार की रात को, बप्पीदा के साथ कैसे खाना खाते खाते वो चले गए, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बप्पी लाहिरी के लिए दुनिया भर में लोग गम में डूबे हैं। उनके अचानक चले जाने से हर कोई हैरान है, हर कोई जानना चाहता है कि आखिरी 24 घंटे या कहें कि आखिरी घंटों में बप्पीदा के साथ क्या हुआ। अब तक कहा जा रहा था कि बप्पीदा को नींद को लेकर जो बीमारी थी जिसमें रात में सोते समय सांस रुक जाती है, लेकिन असली वजह जो अब सामने आई है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल दूसरी है। और ये सब कुछ बप्पीदा के साथ रहने वाले, उनके घर पर ही रहने वाले उनके दामाद गोविंद बंसल ने बताया है। आखिर क्या हुआ था उस रात, कैसे अचानक चले गए बप्पीदा, सब कुछ गोविंद बंसल ने बताया। गोविंद ने बताया कि हम सोमवार को बप्पीदा को अस्पताल से लेकर घर आए थे और वो ठीक भी थे। मंगलवार को उन्होंने ठीक से खाना खाया था और वो पूरी तरह से बिल्कुल सटीक ठीक थे। गोविंद बंसल के मुताबिक मंगलवार की रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच हमने डिनर किया और बप्पीदा ने भी डाइनिंग टेबल पर आकर सबके साथ डिनर किया, सबके साथ बातचीत की, वो बिल्कुल ठीक थे। जी हाँ, बप्पीदा ने डाइनिंग टेबल पर डिनर किया था, लेकिन जैसे ही बप्पीदा ने खाना खाया तो उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। जी हाँ, बप्पी लाहिरी के दामाद गोविंद बंसल ने बताया कि खाना खाते ही बप्पीदा की पल्स गिरना शुरू हो गई और अचानक से उनको पसीना भी आने लगा। हम लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ और क्यों ये हो रहा है। गोविंद बंसल ने बताया कि तुरंत ही डॉक्टर्स को फोन किया गया तो डॉक्टर ने बप्पीदा को अस्पताल लेकर आने को कहा और हम तुरंत ही उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। अब गोविंद बंसल का कहना है कि अस्पताल ले जाते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जी हां, मंगलवार की रात को करीब 11:45 पर बप्पीदा को लेकर घोषणा कर दी गई, लेकिन गोविंद बंसल का कहना है कि वो घर पर ही चल बसे थे। जी हां, क्योंकि उन्हें आया था हार्ट अटैक। जी हां, बप्पीदा किसी अन्य बीमारी की वजह से नहीं गए बल्कि बप्पीदा को हार्ट अटैक आया था और उसी वजह से वो चले गए और उसका पता अब चला है। अब उसके बारे में दामाद गोविंद बंसल ने बताया है। यानी जिस नींद वाली बीमारी ओएसए की बात कही जा रही थी वो ठीक हो चुकी थी, बप्पीदा ठीक हो चुके थे, लेकिन डाइनिंग टेबल पर आए हार्ट अटैक की वजह से बप्पीदा चले गए और उन्होंने दुनिया छोड़ दी। बताया जा रहा है कि बप्पीदा ने आखिरी सांसें अपनी बेटी रीमा की बाहों में घर पर ही ली थी। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक बप्पी लाहिरी का निधन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी कि ओएसए की बीमारी की वजह से हुआ था, जो कि पिछले 1 साल से ओएसए से पीड़ित थे। इसके साथ ही वो बढ़ती उम्र के साथ कई और भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। बप्पीदा इंडस्ट्री में 48 साल तक रहे। उन्होंने अपने करियर में करीब 5000 गाने कंपोज किए। उन्होंने हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, पंजाबी, ओडिया, भोजपुरी, असमी भाषाओं के साथ बांग्लादेश की फिल्मों और अंग्रेजी गानों को भी कंपोज किया। यानी कि दुनिया भर में उनकी फैन फॉलोइंग है, दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैं। और अब बप्पीदा के लेकर पता चला है कि उनकी आखिर में जान कैसे गई, कैसे वो चले गए, तो उसकी वजह हार्ट अटैक, जो कि उनके दामाद गोविंद बंसल ने बताया। तो बप्पीदा को लेकर, बप्पी लाहिरी को लेकर आपकी क्या यादें हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी यादें जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो बप्पी लाहिरी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी बात, हर पीढ़ी ने उन्हें पसंद किया, चाहे वो 80 और 90 का दशक हो या फिर 2000 के बाद का दशक। हर जगह बप्पीदा ने लोगों के दिलों पर राज किया और एक से एक गाने कंपोज किए। तो कई शानदार और यादगार गाने भी गाए। उनके कई गाने तो अभी भी लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। ऐसे हर दिल अजीज बप्पीदा दुनिया छोड़कर चले गए। बप्पी लाहिरी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी से पीड़ित थे और करीब साल भर से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन पिछले 2 महीने में उनकी दिक्कत बढ़ गई थी और करीब 1 महीने से तो वो अस्पताल में भर्ती थे। अब आगे बढ़ने से पहले, पूरी बात बताने से पहले, पूरा सब कुछ आपके सामने रखने से पहले थोड़ा सा आपको इस बीमारी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में बताते हैं। तो इस बीमारी को शॉर्ट फॉर्म में ओएसए भी कहते हैं और ये बीमारी होने पर मरीज को रात में खर्राटे ज्यादा आने लगते हैं और इसी दौरान अचानक से सांस भी बंद हो जाती है और सांस बंद होने से शख्स की नींद टूट जाती है।
अब सांस बंद होने का ये समय 1 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का हो सकता है, और ये एक बार नहीं बल्कि एक ही रात में 80 से 100 बार तक हो सकता है। जी हाँ, ओएसए होने पर एक रात में करीब 100 बार सांस रुक सकती है, और हर बार ये 1 मिनट तक के लिए हो सकता है। अब शरीर के अंदर इससे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। इंसान सो नहीं पाता, उसकी घबराहट बढ़ जाती है, और शरीर के अंदर गंदी गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। अब ये हालांकि इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है, इतनी खतरनाक बीमारी भी नहीं है कि इससे जान चली जाए, लेकिन इसके साथ कुछ और बीमारी हो जाए तो फिर हालात खराब हो सकते हैं, और यही बप्पीदा के साथ भी हुआ। बप्पी लाहिरी करीब 2 साल से ओएसए से पीड़ित थे। उन्हें लगातार समस्या बढ़ रही थी। पिछले साल उन्हें कोविड भी हुआ था, फिर वो ठीक हो गए थे। अब इधर करीब 2 महीने पहले उनकी समस्या बढ़ गई, और करीब महीने भर पहले उन्हें चेस्ट में भी इन्फेक्शन हो गया था, जिसके बाद उन्हें मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां पर उनकी दोनों बीमारियों का इलाज भी किया गया, ओएसए का भी और चेस्ट इन्फेक्शन का भी। अब देखिए आखिरी 24 घंटे में क्या हुआ। तो करीब महीने भर अस्पताल में रहने के बाद सोमवार को बप्पीदा को डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब डिस्चार्ज होने का मतलब ही है कि मरीज ठीक हो चुका है, और अब घर पर बाकी का इलाज होगा, घर पर ही सब कुछ होगा। और बप्पीदा भी ठीक हो चुके थे। सोमवार की दोपहर के बाद शाम तक घर भी पहुंच गए थे। अब सोमवार को बप्पीदा ठीक रहे, सोमवार की रात भी ठीक रहे, मंगलवार के दिन में भी बप्पी लाहिरी पूरी तरह से ठीक थे। लेकिन मंगलवार की रात अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई, तबीयत खराब हो गई। रात के करीब 3 बजे डॉक्टर को फोन किया गया, और डॉक्टर को घर पर ही बुलाया गया। डॉक्टर ने तुरंत ही अस्पताल लेकर चलने को कहा, और मंगल और बुध की दरमियानी रात को बप्पीदा को अस्पताल पहुंचा गया। रात में खूब कोशिश हुई, इलाज हुआ, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका, और कुछ ही घंटों बाद बुधवार की सुबह उनके निधन की घोषणा कर दी गई, खबर आ गई। मशहूर सिंगर कैलाश खेर को बप्पीदा अपना दामाद कहते थे, और उनके दामाद कैलाश खेर ने ही बताया कि बप्पी लाहिरी की हालत पिछले 6-7 महीनों में ज्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन पिछले 1 महीने में हालात बेहद खराब थे। उन्होंने बातचीत करना भी बंद कर दिया था। कैलाश खेर ने कहा कि लेकिन जब सोमवार को उन्हें घर वापस लाया गया तो हमें उम्मीद थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि बप्पीदा ठीक लग रहे थे। अस्पताल में डॉक्टर्स का भी कहना था कि अब वो ठीक हैं और बहुत जल्द रिकवर भी कर लेंगे। लेकिन अचानक 24 घंटे में उनकी जिंदगी ने पलटी खा दी। कैलाश खेर ने बताया कि हमें नहीं पता था कि डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज क्यों किया। जब वो ठीक नहीं थे तो उन्हें डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अस्पताल से घर आने के 24 घंटे के अंदर ही वो चल बसे। 24 घंटे भी वो घर पर नहीं चल पाए। हालांकि कैलाश खेर ने सीधे तो कुछ नहीं कहा, सीधे तो सवाल नहीं उठाए, मगर इशारों में साफ साफ सवाल खड़े कर दिए कि डॉक्टर्स की तरफ से लापरवाही हुई है, क्योंकि ओएसए की बीमारी इतनी बड़ी, इतनी भयानक नहीं है कि इससे किसी की जिंदगी खत्म हो जाए। और पिछले करीब 1 साल से उनको ये दिक्कत थी, लेकिन इस बार डॉक्टर्स उन्हें संभाल नहीं पाए, गलत अनुमान लगा दिया, और वही गलती बप्पीदा पर, बप्पीदा के चाहने वालों पर भारी बढ़ गई। और इसका साफ मतलब है कि बप्पी लाहिरी को बचाया जा सकता था, वो बच सकते थे। जी हाँ, ये बड़ी बात कह रहे हैं हम कि उन्हें बचाया जा सकता था, मगर ऐसा हो नहीं पाया और उन्होंने दुनिया छोड़ दी। खैर, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बप्पीदा चले गए हैं और ये अब बदल नहीं सकता है। सिर्फ उनकी यादें, उनके गाने, उनका संगीत हमारे साथ है। तो आपका इन 24 घंटों को लेकर क्या कहना है? क्या वाकई में बप्पीदा को बचाया जा सकता था? आप भी अगर हाँ कहना है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।